और अब बड़ी खबर, राजस्थान की कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा मौत के मामले पर जुड़ी बड़ी खबर है। इंजेक्शन के 5 मिनट बाद मौत हो गई। खांसी जुकाम की शिकायत थी। आश्रम में कंपाउंडर बुलाया गया था। रेक्सोना इंजेक्शन लगाया गया था। इंजेक्शन के बाद बताया जा रहा है कि साध्वी की हालत बिगड़ी। मौके पर ही साध्वी की मौत हो गई। अब कंपाउंडर को हिरासत में ले लिया गया है। राजस्थान की प्रसिद्ध कथावाचक थी प्रेम बाईसा, जिनकी बुधवार शाम को जोधपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और मौत के करीब 4 घंटे बाद उनका एक कथित सुसाइड नोट भी सामने आया है। पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया पर वो सुर्खियों में रह रही थी और साध्वी प्रेम बाईसा की अगर बात की जाए तो राजस्थान के जोधपुर आश्रम में उनकी मौत के बाद अब मौत के कारणों की जांच की मांग हो रही है कि आखिरकार ऐसे कैसे उनकी मौत हो गई। और परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि गंभीर सवाल इसके बाद उठ रहे हैं और परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि एक गलत इंजेक्शन दिया गया और उसके बाद जो है उनकी मौत हो गई। अब क्या पूरी वजह रही आखिरकार मौत की, क्या तबीयत बिगड़ी थी और उसके बाद कौन सा इंजेक्शन दिया गया, उसके बाद क्या सवाल उठ रहे हैं, वो भी विस्तार से हम आपको देखिए किस तरीके से साध्वी की मौत पर अब हजारों सवाल उठ रहे हैं। पहले साध्वी प्रेम बाईसा की बात अगर की जाए तो राजस्थान की वो प्रसिद्ध वो कथावाचक है। संदिग्ध हालत में उनकी मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि सांस लेने में उन्हें तकलीफ हुई और उसके बाद उन्हें आश्रम से अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टर्स ने बुधवार की शाम प्रेम बाईसा को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि अस्पताल में पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि उन्हें आश्रम से अस्पताल लाने में आखिरकार इतनी देरी क्यों हुई। मामला तब और बढ़ गया जब मौत के बाद एक इंस्टाग्राम पोस्ट आया। साध्वी के इंस्टा अकाउंट से पोस्ट उनकी मौत के करीब 4 घंटे बाद आया और इस पोस्ट में उनके जीवन का आखिरी दिन होने का भी जिक्र किया गया है। पोस्ट में ये लिखा गया है कि उन्हें जीते जी इंसाफ नहीं मिल पाया, लेकिन मौत के बाद उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है। साथ ही संत महात्माओं से इंसाफ दिलाने की गुहार भी उन्होंने अपनी इस पोस्ट में लगाई है। अब इंस्टाग्राम पोस्ट में अग्नि परीक्षा जैसी बातों की चर्चा भी की जा रही है। वहीं परिवार वालों के मुताबिक साध्वी को 1 दिन पहले सुबह बुखार आया था। आश्रम में एक मेडिकल स्टाफ को बुलाया गया, उसने इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद साध्वी की तबीयत और बिगड़ गई। कुछ दिनों पहले उनका एक वीडियो काफी चर्चा में भी रहा था और साध्वी के अनुसार इस वीडियो में वो अपने पिता के साथ गले मिल रही थी, लेकिन उस वीडियो को अश्लील बताकर प्रचारित किया गया था, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था और उन पर कई सवाल उठे थे। पुलिस इस पूरे मामले में अब जो पोस्ट आई थी, सबसे बड़ी बात यह है कि मौत होने के 4 घंटे बाद जो पोस्ट आई, उस पोस्ट को लेकर जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं, तो अब पुलिस है जो उस पोस्ट को लेकर भी जांच कर रही है। पुलिस अधिकारी है, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से जो है ये सारा घटनाक्रम हुआ था और क्या अभी तक पुलिस की तफ्तीश में सामने आया। मैम, किस तरह से जो ये घटनाक्रम हुआ है, क्या सामने आया? अभी जैसा कि इनके परिजन द्वारा बताया गया है, कल शाम से इनकी थोड़ी क्योंकि इनकी पहले से ही तबीयत थोड़ी गड़बड़ थी, एलर्जिक इनको कोई रिएक्शन वगैरह थे, उसके बाद कल शाम को इन्होंने किसी प्राइवेट व्यक्ति से इलाज कराया। बाद उसके इनकी तबीयत अचानक बिगड़ने से प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया गया। जब प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया गया तो इनके परिजन द्वारा बताया जा रहा है कि इनकी ऑलरेडी डेथ हो गई थी। उसके बाद बॉडी को एमजीएच मोर्चरी शिफ्ट किया गया है। अब यहाँ मोर्चरी के अंदर एग्जैक्टली जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के, उनके द्वारा जांच की जाएगी और पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कहना संभव होगा। एक पोस्ट आई थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि ये आत्महत्या है या किस तरह का है, सवाल खड़े किए गए थे। क्या लगता है इस पोस्ट को लेकर? अभी तक जांच कहाँ पहुंची? 4 घंटे बाद पोस्ट आई थी। उस पोस्ट के ऊपर अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि उनके जो मोबाइल है या उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स कौन कौन एक्सेस कर सकते हैं, कौन कौन हैंडल कर रहे थे, इस सब के बारे में हमें नहीं पता। ये सारी चीज अभी जांच का विषय है। और जो साइबर एक्सपर्ट है, उस पूरे मामले में जो पोस्ट डाली गई उसकी भी जांच कर रहे हैं। तो अभी प्राइमा फेसी होगी, बहुत जल्दबाजी होगी कहना कि किस तरह से जांच चल रही है, लेकिन उच्च अधिकारी लगातार इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। और दिवंगत साध्वी प्रेम बाईसा के पिता ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। मैं यहाँ से उनको अब तो न्याय मिल जाए भगवान, ये पूछिए सतो अब तो न्याय मिल जाए, तेरे पूछिए सतो अब तो न्याय मिला दो। हर इंसान के यहाँ गरीब है, सबके अंदर भगवान ही है, जो सेव करे आपने जो उचित लगे वो करवा दे, उनको न्याय दिला दे। कोई भी ऐसा जो साक्ष्य है, एविडेंस है, अगर कोई है तो वो डिस्टॉर्ट नहीं हो जाए, इसलिए तुरंत जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट है उसे इंटैक्ट रखाया गया था। हमारे सीपी साहब के निर्देशन में
सारी सीपी साहब, डीसीपी साहब और तमाम जो उच्च अधिकारी और हमारी पूरी जो टीम है उसके द्वारा हर जो स्टेप है वो प्रॉपरली बिल्कुल प्रूडेंट तरीके से लिया जा रहा है, जिससे कोई भी चीज डिस्टॉर्ट नहीं हो, क्योंकि मामला बहुत सीरियस है। और आइए अब आपको बताते हैं कि कौन थी साध्वी प्रेम बाईसा, जिसको लेकर के ये विवाद मचा हुआ है, करके उनके बारे में आपको जानकारी दे। देखिए, संत समाज में एक जाना पहचाना नाम थी। वो एक बाल साध्वी के रूप में जानी जाती थी। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में काफी मशहूर थी। कथा वाचन और भजन गायन किया करती थी। अपना पूरा जीवन भक्ति सेवा को उन्होंने समर्पित किया। बाड़मेर और जोधपुर में भक्तों की बड़ी तादाद है। साध्वी का परिवार राजस्थान के बाड़मेर जिले का है। उनके गुरु स्वयं उनके पिता वीरमनाथ हैं। वीरमनाथ धार्मिक जगत में प्रतिष्ठित नाम थे। वीडियो विवाद में फंसने के बाद साध्वी चर्चा में आई थी। जुलाई 2025 में वीडियो वायरल होने पर चरित्र पर सवाल उठे। संत समाज की ओर से भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। निर्दोष साबित करने के लिए बड़े संतों को साध्वी ने चिट्ठी लिखी। शंकराचार्य को पत्र लिखकर अग्नि परीक्षा देने की गुहार भी लगाई। साध्वी ने कहा था कि वीडियो वायरल करने से पहले उनसे पैसे मांगे गए। मेरा एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसकी असलियत कुछ और है, और उस असलियत को छुपा करके कुछ असामाजिक तत्वों ने मुझे बदनाम करने की नीयत से उस वीडियो के लास्ट के पोल्स को सोशल मीडिया पर वायरल किया है। जिस समय मैं आश्रम में अकेली थी तो उस समय योजनाबद्ध तरीके से मुझे बदनाम करने की नीयत से इन लोगों ने आश्रम में प्रवेश किया और आश्रम परिसर में बने हुए पौधे थे उन पौधों को खेड़ा और खड़ी गाड़ी के शीशे तोड़े, गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। तब मैंने उन लोगों का विरोध किया। तो उन लोगों ने पूर्व की गई घटनाओं को छुपाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से मेरा वीडियो बनाया। अब प्रेम बाईसा की डेथ मिस्ट्री आखिरकार है क्या, ये सुलझना बाकी है। अरुण हर्ष हमारे संवाददाता इस खबर पर जानकारी के लिए जुड़े हैं। अरुण, क्या पता चल पाया है कि क्या इंजेक्शन ही प्रेम बाईसा की मौत की वजह रही है, और जो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट अब सामने आया है उसके पीछे की सच्चाई क्या है और परिवार वाले क्या कह रहे हैं? देखिए, अगर बात की जाए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में अभी 2 से 3 दिन का समय लगेगा। लेकिन जिस तरह से जो इंजेक्शन की बात है, तो इंजेक्शन को लेकर डॉक्टरों का ये कहना है कि अगर ओवरडोज दी जाती है तो निश्चित रूप से जो है उसकी मृत्यु होना निश्चित है। लेकिन अब कारण क्या रहा, क्या इंजेक्शन कारण रहा या अन्य कोई पॉइजन दिया गया या जहर इंजेक्ट किया गया, तो ये सारे तमाम वो सवाल है जिसके लिए जो है डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम के लिए विसरा रिजर्व कर लिया और उसकी जाँच की जा रही है। बात की जा रही है जिस तरह से जो पोस्ट की थी सोशल मीडिया पर, उसको लेकर उसके पिता ने स्वीकार किया कि ये पोस्ट मैंने ही की थी, भक्तों के कहने से की थी कि ये पोस्ट जो है उसकी जो अंतिम इच्छा थी वो उसकी जो, तो उसके पिता के जो बयान है और पोस्ट डालने की जो बात है उसको लेकर भक्तों में संशय खड़ा हो रहा है। क्योंकि जो पिता के बयान बार बार आ रहे थे और बयान बार बार जो बदले जा रहे थे, तो भक्तों ने पुलिस से ये मांग की है कि साध्वी की जो मौत है या हत्या है या आत्महत्या, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो काफी देर तक कल यानी गुरुवार को गतिरोध बना रहा था। पुलिस ने उन्हें आश्वस्त किया कि जिस तरह से जो मामला हुआ है उसको लेकर पुलिस कमिश्नर खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में इसकी पूरी जो है गुत्थी सुलझने की उम्मीद है। निश्चित तौर से कंपाउंडर को हिरासत में लिया गया था, कंपाउंडर से पूछताछ की थी, लेकिन कोई भी अभी उसकी गिरफ्तारी की बात है तो नहीं की गई है। लेकिन कह सकते हैं कंपाउंडर पे नजर पुलिस बनाए हुए, उससे पाबंद करके छोड़ा हुआ है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में जो है अगला कदम उठाएगी। अब बात की जाए आज की, अगर साध्वी प्रेम बाईसा के अंतिम संस्कार की, तो आज 10 बजे जो है बालोतरा जिले के पास में जो है गीड़ा गांव है, गीड़ा में परऊ मठ है, वहां पर 10 बजे के करीब जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ठीक है, अरुण साहब नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन राजस्थान के जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की अचानक हुई मौत एक गुत्थी बन चुकी है। साध्वी की कल 29 जनवरी को जोधपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है, लेकिन सवाल कई है कि एक इंस्टाग्राम पोस्ट जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। मौत के बाद कैसे आया इंस्टा पोस्ट? इंजेक्शन लगाया और 5 मिनट बाद मौत। साध्वी की मौत का क्या रहस्य? बीते कुछ दिनों से साध्वी प्रेम बाईसा को सर्दी, खांसी और बुखार था, इसलिए एक कंपाउंडर को बुलाया गया जिसने आश्रम में आकर साध्वी को एक इंजेक्शन दिया, जिसके 5 मिनट के अंदर ही साध्वी ने दम तोड़ दिया।
पुलिस ने उस कंपाउंडर को हिरासत में ले लिया है और इंजेक्शन के खोल सहित संबंधित मेडिकल सामग्री को कब्जे में लिया है। लेकिन साध्वी की मौत के मामले में एक और बड़ी गुत्थी इंस्टाग्राम पर आया उनका एक पोस्ट है। बुधवार 29 जनवरी के दिन जब उनके नहीं रहने की खबर आई, उसी दिन इंस्टाग्राम पर उनका एक लंबा पोस्ट आया। इस पोस्ट में लिखा था, मैंने हर एक क्षण सनातन प्रचार के लिए जिया। दुनिया में सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज अंतिम श्वास तक मेरे दिल में सनातन ही है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने सनातन धर्म में जन्म लिया और अंतिम श्वास भी सनातन के लिए ली। मेरे जीवन में आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, विश्व योग गुरुओं व पूज्य संत महात्माओं का हर पल आशीर्वाद रहा। मैंने आदि गुरु शंकराचार्य और देश के कई महान संत महात्माओं को लिखित पत्र लिखा, अग्नि परीक्षा के लिए निवेदन किया, लेकिन प्रकृति को क्या मंजूर था। मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा। लेकिन ईश्वर और पूज्य संत महात्माओं पर पूर्ण भरोसा है। मेरे जीते जी नहीं तो जाने के बाद तो न्याय मिलेगा। आपको क्यों लगता है ये पूरा मामला संदिग्ध है? संदिग्ध इसलिए है कि एक बच्चे का इस तरीके स्वस्थ अवस्था में अचानक डेथ होना